छुप छुप खड़े हो जरूरी कोई बात है, पहली मुलाकात है, आज पहली मुलाकात है। छुप छुप खड़े हो जरूरी कोई बात है, आज पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तुम रहती हो। जीवन मीठी डगर तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Dear viewers, today my contents about the Rajan Krishn's about giving to information Indian great writers. He is the great Indian first writer who is great songs written. आज के कार्यक्रम में हम आप सबको स्वागत है। तो हम आपको आज बहुत बड़ी मालूमात देते हैं, लेकिन आप लोग का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। तो एक बहुत आज बड़े बड़े मायनाइक्स लेखक, एक बहुत बड़े पोइट्स, उसके मुतालिक हम आपको मालूमात देते हैं। देखिए 15 साल की उम्र में राजन कृष्ण ने कहीं जो है अपने स्कूल के दौर में भी उन्होंने शुरुआत की। जो स्कूल के दौर में वो अपनी किताब के अंदर, बुक के अंदर रातों को वो जो है अपनी बुक के अंदर कई रिसाले, मैगज़ीन, गज़ल वगैरह लिखते थे, लेकिन उसमें पढ़ते थे। उसको स्टडी का बहुत शौक़ था। लेकिन राजन कृष्ण ने कई ऐसे काम किए जो उन्होंने तकरीबन तामिल्स और कई हिंदी और कई उनकी शब्दों में उनके लिए बहुत कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन उसमें जो EVMs के लिए उन्होंने तामिल्स में लिखा। EVM के लिए 18 फिल्मों के लिए उनके स्क्रिप्ट लिखे, उनकी कई लिखेंगे, जिसमें उनके कई गीत हम छोटे छोटे आपको सुनाते हैं। जिसमें एक गीत आपको सुनाते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उन्होंने कई और गीत लिखे, जिसमें एक जगह मुझे एक जगह आराम नहीं, मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। उनकी ये तलत महमूद की आवाज़ में थे, लेकिन उनकी तामिल के बाद उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में वो कहते हैं कि ही रिटर्न टू डिफरेंस, जिसमें उनके एक 18 गीतों में उसका एक गीत रहा, किसकी रोटी दाल पकेगी, किसका रोटी रोक भरी जवानी। उनकी एक और फिल्म्स में जिसमें उनके गीत रहे, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो 18 फिल्में EVM में उन्होंने काम किया, तो उनमें 18 फिल्में इसके लिए उसमें 7 और 8 फिल्में इनके गीत जो होते हैं उनमें रोमांटिकल्स होते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि वो शॉर्ट स्टोरीज हमें को लिखना होता है, उसको शब्द को लिखना होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़े लेखक थे और उन्होंने 15 भाषाओं में 5 भाषाओं में संगीत को भी लिखा फिल्मों में। ही इज़ अ ग्रेट स्क्रिप्ट राइटर्स। और जिसमें उन्होंने जो है कमन्ना तुझे आना ही पड़ेगा, वो आसान शब्द को लिखते हैं, मुश्किल अल्फाज को नहीं। ही डॉट नॉट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें एक गाना है जिसको लता, रफ़ी और सब गीतकारों ने, कलाकारों ने उसको गाया है, जिसमें एक गीत उनका है, तन डोले मेरा तन डोले, तन डोले मेरा तन डोले। ये गीत उन्होंने लिखा, लेकिन 48 में उनके गीत, उनकी जो शोहरत थी वो धूम तक पहुंच चुकी थी। और उन वक्त क्योंकि उनके उस वक्त कई लेखक थे,
शकील बदियूनी, हज़रत मोहानी, हज़रत जयपुरी और कई दूसरे पोइट्स थे। लेकिन हम आपको यहाँ पे 48 में उनकी फिल्में जिसमें हार्स की जीत और उसके अलावा जो बड़ी बहन, उन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत गाए और उनमें गीत जो थे वो बहुत सुपर हिट रहे। और इसका बहुत बड़ा काम था जिसमें बड़ी लेखक ने उनके गीत को हम ये महानायक गीत उन्होंने लिखा जो गीत था, चुप चुप खड़े हो ज़रूरी कोई बात है, चुप चुप खड़े हो ज़रूरी कोई बात है, आज पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। उनके अलावा कई उनके गीत रहे जिनके उनके मायनाइज गीत में हम आपको बताते हैं, चले जाना नहीं नैन चले जाना। उनके और गीत हैं जिनमें उनका एक जो शमा जलाने आए, वो शमा जो शमा जलाने आए। हिंदी गीत से गीत में शास्त्रीय गीत और उसके अलावा कई गीत में उनके शब्द में उनकी आसान और सादा अल्फाज में उन्होंने लिखा कॉमन लैंग्वेज ही यूज टू एंड मैनी उनके कई कारण उन्होंने कई भाषाओं में गीत को लिखा। गीत संगीत में उनकी एक और लिखा, लेकिन उनकी जो उसको एक फिल्म अदालत फिल्म्स में भी यूं हसरतों के दाग गिरा दूं, और उसके अलावा ज़मीन पे उन्होंने गीत लिखा जिसमें ज़मीन से उठाने के लिए आसमां से गिरा दूं। उनके एक गीत था, लेकिन उनके एक और गीत में जिसमें उनका लिखे हमें बिन, और एक गीत था जिसमें जवान हो या बूढ़ी, जवान हो या हो बूढ़ी। लेकिन उनका एक और लाइफ में कई कैरियर्स में उनके कवालियाँ वगैरह भी उन्होंने लिखी, लेकिन उसमें रात के वक्त क्योंकि उस वक्त नौशाद बहुत नौशाद के साथ उन्होंने म्यूज़िक में काम किया, म्यूज़िक को गीत को संगीत को लिखते, लेकिन रातों रात। लेकिन क्योंकि कई गीत निगार जो रात को गीत लिखते और सुबह को कोई और काम करते, लेकिन 29 दिन तक वो ज़िंदगी में मशरूफ़ और 29 दिन तक वो लिखते रहे। और एक रात में उन्होंने 9 गीत लिख डाले और वो उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इवेंट्स है। और उसमें जो है जो उनकी एक फिल्म्स थी जो लाइक घटना में उनकी जो है उनके साथ ये घटना रही कि उन्होंने 5 गीत और 5 शब्दों में उन्होंने लिखा, जिसमें मलाई, तामिल, तेलुगु, सिरिली और कई भाषाओं में उनके गीत रहे। लेकिन उनके एक गीत में 1 महीने के लिए जो है उन्होंने जो नौशाद के साथ और रामचंद्र के साथ उन्होंने एक कवाली भी लिखी जिसमें तुम पे मरते हैं। और उन्होंने फिल्म गीत उस वक़्त नौशाद के दौर में जो गालिबन एक था आज़ाद फिल्म के लिए एक गीत, कहाँ चले आ चले वहाँ दिल चले। उनके गीत में कहीं और जो उन्होंने कवालियाँ लिखी, लेकिन दिस वाज अ ग्रेट स्क्रिप्ट राइटर्स। उनका एक और गीत जो हम आपको बताते हैं, इतनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन हो तुम। उनका एक गीत रहा। लेकिन तलत महमूद का एक गीत जो उस वक्त 1950-60 के दौर में, क्योंकि उस वक्त नशाद थे, दिस वाज ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर प्रोडक्शंस एंड दिस मेकिंग टू क्लासिकल सॉन्ग्स। राजेंद्र क्योंकि वो सैंपल लिखते थे, लेकिन उनके गीत में जो लेखक थी वो बहुत बढ़िया थी, और वो जो है कई शब्द में कई मंजर को देखकर जो है रातों रात वो गीत लिख लेते थे। ही इज़ अ ग्रेट सॉन्ग राइटर द हिंदी एंड ही वाज ग्रेट सॉन्ग राइटर्स इन हिंदी गीत संगीत एंड जस्ट टू हम तलत महमूद का एक हमसे आया न गया, तुमसे जाया न गया, हमसे आया न गया, हमसे आया न गया। ये गीत भी उनका लिखा है, लेकिन उन्होंने कई गज़लें भी लिखी जिसमें हाल दिल उन्हें सुनाए क्या, हाल दिल उन्हें सुनाए
फरमाएं क्या। उनके आसान शब्द में जो गीत को वो बहुत बड़े लेखक थे, जिसमें रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद एंड डिफरेंट सॉन्गर्स ही सॉन्ग जस्ट लाइक टू किसी की याद में दुनिया भुलाए, जब जब तुम्हें भुलाया, जब जब तुम्हें भुलाया। और कई गीत जो है जिसमें जीने से ना जिंदगी, जीने से ना जिंदगी, जो उसकी और जो उस वक्त दाने दाने पे जो उनका मुहावरा, उन्होंने कई सिंपल पोट्री लिखी और मुहावरों को भी इस्तेमाल किया, जिसमें दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये उस वक्त बहुत मशहूर थी। लेकिन दीज वाज और एक गीत उन्होंने लिखा है जिसमें पहले पैसे फिर भगवान, पहले पैसे फिर भगवान का ये लेखक है। लेकिन वो किशोरदा ने की फिल्म में किशोरदा ने इसको गीत को गाया, जिसको हम आपको क्योंकि किशोरदा जो मल्टी टैलेंट सिंगर हैं वो मेरी आप और वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और का उनका गीत है शैलेंद्र का, जो गीत जो हम एक रोज़ हमारी भी दाल पकेगी, एक रोज़ हमारी भी दाल पकेगी, एक रोज़ हमारी भी दाल पकेगी, ये गीत उनका बहुत मायना है। लेकिन मुकेश, रफ़ी और उनकी उस वर्जन्स में उसको लेकिन उनके गीतों को आजकल 80 के दौर में जो रिमिक्स किया जा रहा है, उसके गीत को ये याद रहे कि बहुत बड़ी लेखक थी, वो शब्द को लिखते थे आसान पोट्री को, लेकिन अब उसकी जो वर्जन्स को जो हैं वो जिस तरह साया दिल में आना, साया दिल में आना, ये जो गीत उस वक़्त जो बना था बहुत मशहूर था, 50 से रफ़ी ने जिसको गाया। लेकिन वो आजकल कई रिमिक्स आता है, वो हम आपको सुनाते हैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते 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 मिटा हम दे गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते 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 मिटा हम दे गया, जाने ना जाने अनजाने उसे पता न चला, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, एक परदेसी तेरा दिल दे गया, एक परदेसी तेरा दिल ले गया, जाते 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 मिटा हम दे गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते 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 मिटा हम दे गया। दिस रिटन टू शैलेंद्र हिज पोट्री, हम उसके बारे में हम बताते हैं उसको, लेकिन उसके बाद उनका और मेरा तन बोले, मेरा तन बोले, मेरा तन बोले, मेरा तन बोले, ये लेकिन 80s के दौर में इसको काम करना हम राजन कृष्ण रिटन मेनी पोट्री एंड वेरी कॉमन इन इंडियन हिंदी गीत संगीत, एंड शी वाज फर्स्ट सिंगर्स हु राइट टू मोर सॉन्ग्स एंड एवरी टाइम एंड एवरी मोमेंट शी कैन राइट, एंड शी इज अ वेरी ग्रेट पोएट ऑफ इंडियन बट्स। लेकिन 80 की दिहाई में उनको काम करना मिलना बंद हो गया, लेकिन उसमें ये कारण रहा कि उसको तकरीबन 96 लाख के करीब उसको जो है उसको एक बहुत बड़ी कोर्स की रकम मिली, जिसमें वो अपनी बीवी के साथ रहे, और एक क्योंकि उसको बाद उसकी लेखक बहुत कम हो गई, जिसमें एक दिन उसको कई शब्द में गीत नहीं लिखना पड़ा, लेकिन एक दिन उसके सामने बीवी आती है और वो गीत नहीं लिख सकते थे, और वो ना के आई, और उसके साथ एक ऐसा कारण हुआ जिसमें वो एक इसकी स्टोरी ये है कि वो गीत को इस तरह लिखते हैं, न झटको जुल्फों से, न झटको जुल्फों से पानी, ये उनका एक गीत इस तरह था जो उन्होंने लिखा था। लेकिन रजनीश ने जो कई और गीत लिखे, लेकिन हम और उनके गीत हम बताते हैं। आप हमसे जब आप हमसे जब हम लाए रे दुनिया छोड़, जब हो जाने अमीरों की, जब हो जाए रात
अमीरों को। ये उन पे एक गीत उन्होंने लिखा, लेकिन कई उनके लेखक हैं जिसमें कई और उन्होंने गीत लिखे। जो किशोरदा की आवाज़ में एक गीत जो आप सुनते रहते हैं, जो गीत है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये जो पहला गीत आपको चुना है, ये उनका गीत है, राजन कृष्ण डीज रिटन्स। उसके अलावा उनकी कई और गीत हैं। चुप 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 खड़े हो, ज़रूरी कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। ये उनका गीत जो बहुत बड़ा लेखक रहा है, लेकिन उनके और कई गीत हैं। देखा ना सोचा ना, ये जो अमिताभ की फिल्म है जिसमें ये गीत है, देखा ना सोचा ना, अरे ये जो गीत है ये इनका लिखा हुआ है। और उसके अलावा 48 में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो बाबू की के लिए उनका गोभी फिल्म के लिए उनके गीत रहे, लेकिन बाबूनाथ के लिए उनके गीत जो रहे जिसमें अरे जिनमें सपने में दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों बाबू की अम्र कहानी, ये उनका गीत गालिबन था जो 48 का, जी लेकिन बहुत सुपर हिट रहा जी। इस पे इनको 4 चांद लगे। दिस वाज अ ग्रेट सॉन्ग्स ऑफ राजन कृष्ण राजन एंड वी आर गोइंग टू। और उसके बाद फिर दिलीप कुमार की फिल्म्स में राम और शाम में और कई फिल्मों में उनके गीत रहे जिसमें वो सुपर हिट रहे, लेकिन गीत संगीत उसके बहुत हैं। अब उनको जैन में एक और गोभी फिल्म का दिलीप कुमार का ऐसा कल आएगा, ये गीत था। लेकिन राम और शाम में राम और शाम की फिल्म जो दिलीप कुमार पे उनकी रफ़ी पे उसकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा, लेकिन रफ़ी के दौर मुकेश तलत में दीज और सॉन्ग्स विच रिटन टू राजन कृष्ण एंड दुख में कोई नहीं अपना, सुख में कोई, मेरा नाम सुख सबका साथी। दुख और सुख में कुछ नहीं होता, इसमें इसके मन की लिए सतम हो मेरी गज़ल, तुम ही मेरी देवता। ये जो संजय दत्त की फिल्म के आपको उसके वालिद की जो फिल्म है जिसमें कि तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। दिस लता मंगेशकर वॉइस एंड दिस वाज अ वेरी गुड सॉन्ग विच रिटन टू राजन कृष्ण। राजन कृष्ण की कई और भी कई वाक़े हैं जिसमें दिलीप कुमार के लिए उन्होंने और उसके अलावा इनका एक दिलचस्प वाक़या है कि रेडियो के स्क्रिप्ट के लिए उसको बुलाया गया, रेडियो पे उनको बुलाया है, तुम ही मेरी पूजा, लेकिन वो तुम ही पे मरते हैं, कहाँ चले आ चले वहाँ, कहाँ चले आ चले वहाँ, कहाँ चले आ चले वहाँ। और उसके अलावा उनके कई और गीत हैं जिसमें कितना कितनी हसीन हो तुम। उनकी लाइफ में क्योंकि वो छठी और सातवीं में जब जमात में पढ़ते थे, वो रात के वक्त वो किताबों के अंदर साले मैगजीन्स और कई गज़लें लिखते थे। राजन ग्रेट इंडियंस एंड वो क्योंकि पोइट्री के स्क्रिप्ट को लिखते थे जिसमें मेरे महबूब को किसने, उसको किताबें बड़ी महबूब थी। और उसके अलावा उनकी 15 साल की उम्र में वो सोचते लिखते और उस वक्त बहुत बड़े लेखक बन चुके थे, वो स्क्रिप्ट राइटर्स, वो फिल्मी दुनिया को, फिल्मी गीत संगीत को वो बोलते थे। लेकिन उनके एक कारण उनके ये कहा कि जो गीत संगीत लिखता है फिल्मों के लिए तो वो अपनी शायरी गज़लें वगैरह रियल को भूल जाता है, वो गीत संगीत का ही रह जाता है। उनका ये कहना है, उनके ये शब्द हैं। और आज के उसके अलावा वो
कमज़ोरियों को अपनी गीत संगीत में जो है उसकी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर होती हैं, वो अपनी कमज़ोरियों को उजागर करते हैं। और एक जगह कहते हैं कि वो गीत में कहते हैं, मुझे एक जगह राम नहीं, मुझे एक जगह राम नहीं, रोक जाना मेरा काम नहीं। याद रहे कि राजेंद्र कृष्ण के और कई गीत हैं जो तलत और ये आपको, लेकिन यहाँ पे राजेंद्र ने जो है AVMs के लिए 18 फिल्मों में उनके स्क्रिप्ट लिखे, उनके गीत संगीत लिखे, उनके गीत संगीत रहते हैं। देयर इज़ ग्रेट्स राजेंद्र कृष्ण टुडे गिविंग टू इन्फॉर्मेशन ग्रेट्स, क्योंकि ये बहुत बड़े लेखक थे और बहुत बड़े याद रहे कि उस वक्त दिस वाज ये जो AVM के लिए काम करते हैं उनको कई 49 लाख के करीब उनको जो कोर्स के लिए उनको पैसे मिले। लेकिन उस वक्त याद रहे कि 1969 को 1975 के दौर में राजेश खन्ना जो है वो बहुत सुपरस्टार थे, एंड ही वाज अ ग्रेट सुपरस्टार। लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना की जो 15 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए वो उस वक्त लेते थे। ज़िंदगी की आसान शब्दों को इस्तेमाल करने राजेंद्र कृष्ण ने जो है आसान शब्दों को इस्तेमाल किया। और उसके अलावा वो माइनाइक्स थे और उनके कई गीत संगीत रहते हैं, और वो जो है खिलाड़ी हैं और उनके कई गीत संगीत रह गए हैं, जिसमें 80 के दौर में उसको काम करना मिलना रुक गया। लेकिन उसने कई लाखों रुपए लिए और उसने सबसे ज़्यादा गीत संगीत लिखे। और विच सॉन्ग डू यू लाइक्स, आपने कृष्ण उसके अलावा हम 2-3 गीत आपको सुनाता है जिसमें लता की आवाज़ और जो रफ़ी और मुकेश सब के लिए उनके गाया, लेकिन हम थोड़ा सा किशोरदा और उसके अलावा जो है लता का छोटा सा गीत आपको सुना। मेरा तन बोले मेरा मन बोले, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते 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 मेटा हम दे गया। These returns and पल पल दिल के पार तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। दोस्तों आज हमको इसके कार्यक्रम में हमने आपको इंडियन गीत संगीत की टू इन्फॉर्मेशन इन दिस वे यू कैन लर्न आई थिंक टू ईयर्स हम अब उनसे बहुत गलती हो सकती है, ख़ता हो सकते हैं। अब उन जो कोशिश किया है, जो अब उनको याद था, अब उनको अपने सामने रखा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड गिव टू कमेंट्स। थैंक फॉर वॉचिंग।